अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पैथो फॉर मी। तो दोस्तों, जैसे कि अपने लास्ट क्लास में अपना रीनल सिस्टम चल रहा था, उसका अपन ने डिफरेंस बिटवीन नेफ्राइटिस एंड वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और उसके बाद अपन ने कुछ रीनल ट्यूमर्स देखे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है अपना रीनल सिस्टम का अगला, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मतलब 20 नंबर के अगर इसके आप 50 नंबर ही मान के चलो, वो भी कम है, इतना बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अपन 2 फेज में कवर करेंगे, अपन पार्ट 1 पार्ट 2 में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो मैं नहीं चाह रहा कि आपको एक ही बार में समझा के उसको खत्म, तो अच्छे से समझेंगे और अच्छे से 2 वीडियो में फुल उसको दोनों कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुमित रावत है, मैं सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट GMC रतलाम से। तो दोस्तों चलिए, ये से बात करें, आपको मैंने पहले भी ये डायग्राम दिखाया है रीनल सिस्टम का, जिसमें अपना पूरा ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल बना हुआ है, और ये अपनी उसकी विसरल एपिथेलियम है और पैराइटल एपिथेलियम। ठीक है, बाकी अपन इसके कुछ फिल्ट्रेशन बैरियर देखे, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिजीज ऑफ किडनी भी बताई हैं सारी की सारी। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इस पर 3 स्टार 5 स्टार जितने भी लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रीनल से कुछ क्वेश्चन आता है तो रीनल फेलियर वाला आ सकता है, या फिर एक ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस आ सकता है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें से कुछ सिर्फ आपसे एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस पूछ लेगा, क्योंकि एक्यूट वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्रोनिक पूछ लेगा, बाकी अदर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अगर सिंपल से बताऊं, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलस और देयर इज अ माल फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस ऑफ ब्राइट डिसीज, मतलब कहने का मतलब दैट डिसीज दैट प्राइमरली इन्वॉल्व ग्लोमेरुलाई, मतलब जिसमें ग्लोमेरुलस अपना जो भी फिल्ट्रेशन अपना जो सिस्टम है वो अपना इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब मान के चलिए, जैसे मैं कुछ टर्म आएंगे उससे पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं, जैसे कुछ फोकल, डिफ्यूज, सब सेगमेंटल, ग्लोबल। तो फोकल मतलब जिसमें कुछ ग्लोमेरुलाई रहेंगे, और डिफ्यूज जिसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा ग्लोमेरुलाई का। वहीं सेगमेंटल जैसे पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई, कुछ पार्ट होगा उसका, या फिर ग्लोबल में पूरा एंटायर ग्लोमेरुलाई मतलब। ठीक है, तो वही एक आपसे अगर किडनी हो रही है कुछ रिस्पेक्ट में पूछे जाए तो ये वर्ड आपको याद रखने के हाँ बीच बीच में यूज़ होंगे। ठीक है, तो मान के चलिए ग्लोमेरुलस, इसमें कहीं भी इंजरी हो गई किसी भी पार्ट में, इसके एपिथेलियम में किसी भी, फिल्ट्रेशन रेट जिसकी वजह से अच्छा नहीं हो रहा, फिल्टर नहीं हो रही चीज़ें, तो कैसे क्या हो रहा है वो अपन एक बार जान लेते हैं। दैट इज पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लोमेरुलर इंजरी। ठीक है, तो अपन 2 फेस में रहेंगे, एक तो इम्यूनोलॉजिकल इंजरी इसमें देखेंगे, एक नॉन इम्यूनोलॉजिकल रहेगी। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकल में अपन जनरली एंटीबॉडी मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड और अल्टरनेट पाते हैं। 3 पाते इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा अपना एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, एंटीबॉडी में क्या, दैट इज द इन सिटू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। कॉम्प्लेक्स मतलब जो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसको बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इन सिटू का क्या मतलब है, किडनी के इटसेल्फ, किडनी के अंदर ही, ऐसा कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा किडनी या फिर एक्स्ट्रा सिस्टम नहीं है कि जो कि किडनी की वजह जिसकी वजह से ये सिस्टम खराब हो। ठीक है, तो अब इम्यून कॉम्प्लेक्स में अपना कोई फिक्स्ड एंटीजन होगा या फिर प्लांटेड एंटीजन। फिक्स्ड एंटीजन का मतलब है जिसमें एंटीबॉडी ल्यूमन में ही प्रेजेंट हो, और प्लांटेड का मतलब अपन प्लांट कर रहे हैं एंटीजन फॉलोड बाय एंटीबॉडी, के अपन ने एंटीजन दिया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, दैट इज प्लांटेड एंटीजन। फिक्स्ड में जैसे एंटीजन इज पार्ट ऑफ किडनी, जैसे कोलेजन, वही प्लांटेड में अपने जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको मैं सिंपल एक डायग्राम दिखाऊँ आपके सामने बना हुआ, दैट इज अपनी जो एपिथेलियम है, ये अपनी एंटीबॉडी है, ये कोई भी एंटीजन है उसके थ्रू, तो ये दोनों को मिला के यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, और ये आपको नीचे देख रहे हैं दैट इज द पोरोसाइट, जो है पोर स्पेयर, जिसमें जो फिल्ट्रेशन एक तरह से होता है इनके थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू पास आउट होता है। यहाँ पर देखिए आपको डिफ्यूज टाइप दिख रहा होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट टाइप का, तो इसमें अपना जो रहता है दैट इज प्लांटेड वाला। ठीक है, पोरोसाइट जैसे होमोजीनियस अपन ने देखा, एकदम होमोजीनियस एकदम एक जैसे अरेंजमेंट में है। वहीं डिफ्यूज टाइप में अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब डिफ्यूज टाइप अलग अलग, ये देखिए ऊपर नीचे कहीं सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट देखें अपना सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। कहने का मतलब कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द सर्कुलेशन, दे ट्रैप्ड इन द ग्लोमेरुलाई कंबाइनिंग विद कॉम्प्लीमेंट, जो कि C3b अपन जितनी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, एंड प्रोड्यूस अ ग्लोमेरुलर इंजरी। तो मीन कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होने से कैसे इंजरी क्या हो रही है ये अपन इसमें बताया गया है। ठीक है, वहीं सेकंड अगर बात करिए अपन ने CMI की, सेल मीडिएटेड ग्लोमेरुलर इंजरी। ठीक है, तो इसमें क्या, अब सीधी बात है, इसमें क्या अपना T सेल या फिर जो भी इन्वॉल्वमेंट है, T सेल CD4, तो इसमें क्या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, वन ऑफ द अदर नेम ऑफ सेल मीडिएटेड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें एक्टिवेट क्या रहेंगे अपने T सेल, जैसे मैंने बताया CD4 CD8, ऑल्सो नोन एज पॉसिव इम्यून मैकेनिज्म। कहने का मतलब देयर इज नो एनी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जैसा अपना उसमें था एंटीबॉडी मीडिएटेड में।
नो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। ठीक है, तो आपकी सिंपल बेसिक डिफरेंस रखना है कि हाँ एंटीबॉडी का डिपोजिशन की वजह से कहाँ उसमें इंजरी हो रही है, सेल मीडिएटेड की वजह से कहाँ कैसे इंजरी हो रही है। अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे का क्या है, जिसमें C3 कंट्रीब्यूट टू ग्लोमेरुलर इंजरी, हियर इज ऑल्सो नो कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल इसमें ओनली क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है बस। ठीक है, आगे डिपॉजिट जो मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार, डिपॉजिट क्या है क्या नहीं है, तो वो एक कैसे क्या है वो एक देख लेते हैं। मान के चलिए अपनी पूरी एपिथेलियम है, यहाँ पर ए वाला पिंक वाली एपिथेलियम दिख रही है आपको, नीचे पोडोसाइट दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए जो पहला है दैट इज एंटीजन, और एंटीबॉडी कहाँ पर, एपिथेलियम के अंदर है, तो दैट इज फर्स्ट अपना सब एंडोथीलियल डिपॉजिट, मतलब एंडोथीलियम के जस्ट नीचे। ठीक है, सेकंड वाला अपना जो सब एपिथेलियल, सेकंड वाला सब एपिथेलियल वाला, एपिथेलियम के जस्ट नीचे सब एंडोथीलियम के नीचे सब एंडो मेसेंजियल, मतलब कहीं बीच में ये अरेंजमेंट है। तो को आपको याद रखना है कि भाई यहाँ एक एपिथेलियम के नीचे, एक एंडोथीलियम के नीचे, और एक बिटवीन मैट्रिक्स दैट इज मेसेंजियल। तो आपको डिपोजिशन की आगे में आएगा कि आपका डिपोजिशन वो बोलेगा डिपोजिशन सब एंडोथीलियल, इसका सब एपिथेलियल है, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, उसका डिपोजिशन किस साइड पे है। ठीक है, जैसे कि बाकी ये तो सिंपल इसका ग्लोमेरुलस का अपना डायग्राम है कि ग्लोमेरुलर कहाँ से डिसेक्शन कर लिया, तो ऐसा कुछ दिखा तो आप एक बार डायग्राम देख लें, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने डाल दिया वो। हाँ, जो बाकी अपन ने ये अभी देखा, इम्यून कॉम्प्लेक्स भी देखा, एंटीबॉडी मेडिएटेड भी देखा, एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्लोमेरुलस नेफ्रोपैथी, तो एक उसका डायग्राम दिया है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। मेनली अपन इंस्टीट्यूट वाला अपन ने देखा था। ठीक है, हाँ ये और अच्छे एक डायग्राम दिया जिससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा था अपने जो भी, तो एंटीबॉडी डिपोजिशन और टी सेल इम्यून रिएक्शन। तो एंटीबॉडी डिपोजिशन में जैसे इम्यून कॉम्प्लेक्स देखा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जिसकी वजह से अपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिविटी न्यूट्रोफिल और जो ये देखिए ये डिपोजिशन है अपने तीनों की तीनों, मैंने आपसे जो डिपोजिट की बात करी थी दैट इज एपिथेलियल, एंडोथेलियल, मेसेंजियल। भाई यहाँ पर टी सेल इम्यूनिटी में आपको ऑक्सीडेंट प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर, बाकी बच्चे को जो जितनी माइक्रोफेज मेसेंजियल सेल है सब किस में आ जाएंगे, टी सेल मीडिएटर में आ जाएंगे। तो आप एक बार इसके थ्रू भी लिख सकते हैं, ये भी एक अच्छा डायग्राम दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इंजरी, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम में जो भी आप लिखेंगे अपना थ्योरी में ये आपको उसमें लिखनी है। तो जनरली अपन क्लासीफाई करते हैं तीन में, प्राइमरी, सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हेरिडिटरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी और फिर अपन एक्यूट, जिसमें एक्यूट क्रोनिक अपने दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम कितने 9 टाइप्स पढ़ने हैं, मैं आपको एक एक करके 9 टाइप्स पढ़ाऊंगा। अपन फिर भी इनको 2 वीडियोस में फेस करेंगे, कुछ आधे इसमें पढ़ेंगे, कुछ आधे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन पूरे पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्लिक करके देख लीजिए, जैसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, नॉन स्ट्रेप्टोकोकल, रैपिडली प्रोग्रेसिंग मिनिमल चेन डिसीज, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रोप्रोलिफरेटिव, फोकल एंड डिफ्यूज, फोकल सेगमेंटल, आईजी नेफ्रोपैथी एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दीज आर 9 टाइप्स। सेकेंडरी में आपके ऐसे लिया जाएगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, माइलोडोसिस और गुडपाचे सिंड्रोम। ठीक है, ये भी मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। हेरिडिटरी में जैसे अल्पर्ट सिंड्रोम, फेब्रिस, नेल पटेला सिंड्रोम, तो मैं आपको एक एक करके ये भी बताऊंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना है प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, बाकी यहाँ ये बुक का भी आप एक क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें अपना पूरा जो अपन ने मैंने आपको बताया वही चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करके अपन एक एक करके सारे अपने जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं उनको ताकि आपको ठीक है। अब देखिए मैंने आपको इसमें एक चार्ट बनाया है, चार्ट में अपन जाने क्या, पहले उसकी अपन सिंपल क्या नेम है वो देखेंगे, फिर उसकी क्या एक्टिव पैथोजेनेसिस है, क्या उसकी ग्रोथ है, ग्रोथ के बाद क्या उसकी लाइट माइक्रोस्कोपी है, क्या उसकी लाइट माइक्रोस्कोपी है, क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, क्या उसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंट मैकेनिज्म है। अब लाइट माइक्रोस्कोपी में आपका सिंपल जो हिस्टोलॉजी का डायग्राम है वो आपको देखना है कि क्या दिख रहा है हिस्टोलॉजी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में पोजीशन डिपोजिट, अभी जो मैंने आपको 3 पोजीशन बताई, सब एंडोथेलियल, सब एपिथेलियल और अपने मैसेंजियल वाली, तो वो कहाँ पर डिपोजिशन है वो अपन बतानी है। इम्यूनोफ्लोरेसेंट में आप सब कंपोजिशन डिपोजिट का कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सी एंटीबॉडी क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, मतलब एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल और नॉन स्ट्रेप्टोकोकल, इसको भी ये बोलते हैं PSGN शॉर्ट फॉर्म से इनके। ठीक है, तो जैसे अगर मैं पैथोजेनेसिस की बात करूँ इसमें आपसे, तो दैट इज ग्रुप ए का कोई बीटा इम्यूलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है, उसने क्या करा है फेरेंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, जो कि किडनी में ब्लड में आया, बैक्टीरिया डिपोजिटेड ऑन द विसरल पोडोसाइट, जो कि अपन ने ऊपर लेयर देखी थी, वहाँ पर प्लांटेड हो जाएगा जाके, वहाँ पर एंटीबॉडी के साथ एंटीबॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया जो फॉर्म हो जाएगी इंस्टीट्यूटी और कॉम्प्लेक्स बना लेंगे दोनों। डिपोजिशन कहाँ पर हो रहा है देखो, सब एपिथेलियल में। तो आपको देखिए इस चीज़ में याद रखने के सब एपिथेलियल डिपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो एक आपको ये चीज़ भी मिलेगी कि हाँ भाई सब एपिथेलियल डिपोजिट हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। ठीक है, ये तो हो गई। ग्रोथ में आपको बताऊँ सिंपली, तो दैट इज अ सिमेट्रिकली एनलार्ज, और कैसा अपीयरेंस होगा इसमें, फ्लिया बिटन,
इस पर क्वेश्चन आता है, हमसे MCQ आता है, फिलिया बीटन किडनी हेमरेज देखने को मिलेगा आपको, टाइप ऑफ हेमरेज इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर आपसे इसकी लाइट माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो जनरली अपन इसका देखें ग्लोमेरुलाई, तो उसमें क्या है, देखो एनलार्ज होगा, हाइपर सेलुलर होगा। ये देखिए आप, ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलस का, तो हाइपर सेलुलर दिख रहा है, बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स है, प्रोलिफरेटिव मैसेंजर सेल्स है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन सेल है, तो आपको क्या देखना है, एनलार्ज है और हाइपर सेलुलर है। तो आप ये उसमें आप एक डायग्राम अपना बना के आ सकते हैं। दोस्तों देखो, मैं अपने हैंड मेड डायग्राम आपको बता दूं ताकि आपको कम से कम ऐसा याद रहे कि हाँ ऐसा बनाना है, क्योंकि बुक में इतना दिया रहता है कॉम्प्लिकेटेड कि अपन वहाँ पर कॉपी में सही से नहीं बना पाते। तो आप इतना भी बना के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दोस्तों बताऊं, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, जैसे डिपोजिशन अभी अपन ने देखा था, कहाँ पर था, सब एपिथेलियल डिपॉजिट था, लंपी हम्पी डिपॉजिट भी इसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, GBM का फुल फॉर्म, ठीक है। अगर इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंट की बात करूँ तो इसमें देखो IgG भी मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट C3 मिलेगा, जो डिपॉजिट रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में इसके एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, अब मेरा नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाला वीडियो देखेंगे, इसकी लिंक मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए। इसमें अपन ने देखा था हेमेटूरिया देखा था, अपना हाइपरटेंशन देखा था, प्रोटीनूरिया देखा था, और अपना ईडिमा देखा था, और ओलिगोरिया देखा था। दीज आर द सिम्टम्स और कंडीशंस मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो सारी चीज़ यहाँ पर किसमें मिलेंगी, अपनी ASPGN में, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया अपना पहला फर्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है RPGN, दैट इज रैपिड प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब इसके अपन 3 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अपन जनरली देखेंगे, ठीक है। तो 3 टाइप देखने, जिसमें अपन सबसे पहले टाइप 1 की बात करें, अगर मैं आपसे बताऊं तो टाइप 1 में अपना क्या जनरली एंटी GBM डिसीज, मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज, ठीक है। तो एंटीजन टाइप 4 कोलिजन, कौन सा एंटीजन है, टाइप 4 कोलिजन, याद रखें दोस्तों इस चीज़ को। इस फिक्स्ड इन GBM उसके बेसमेंट में जाकर फिक्स हो गया, एंटीबॉडी बनी उसके अगेंस्ट, ऑटो एंटीबॉडी जो कि इन सिटू डिपोजिशन अगेंस्ट फिक्स्ड एंटीजन, और इन सिटू क्या हो गया, डिपोजिशन हुआ। अब इन सिटू डिपोजिशन होने की वजह से, इस टाइप 4 एंटीजन की वजह से क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन आ सकती है, जिसमें मैच्योरिया भी देखने को मिलेगा, और क्रॉस रिएक्ट विथ एल्वुलर मेम्ब्रेन, मतलब रेस्पिरेटरी का भी इन्वॉल्वमेंट, जिसमें पल्मोनरी हेमरेज भी देखने को मिलेगा। तो रीनल इन्वॉल्वमेंट भी है, लंग का इन्वॉल्वमेंट भी है। इस डिपोजिशन इस मेम्ब्रेनस होगा इसमें, और लीनियर होगा, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन में होगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा, आप ये मान के चलिए। ये दोनों कंडीशन आपको जनरली किस में देखने को मिलेंगे, जब आप गुड-पास्चर सिंड्रोम की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, गुड-पास्चर सिंड्रोम, या फिर इस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ें इसमें लिख सकते हो, ठीक है। एंटीजन जी देखिए, NC1 ऑफ अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलिजन इस एंटीजन का नाम है, तो याद रखें। बाकी टाइप 4 कोलिजन आपको मेनली इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी आप इसकी जैसे ग्रोथ देखेंगे तो आपको क्या, लाइट लार्ज एंड वाइट किडनी मिलेगी आपको, जनरली कैसी मिलेगी, लाइट वाइट होगी और बड़ी होगी और लाइट एकदम, ठीक है। बस की अगर मैं इसके नेक्स्ट उसकी बात करूँ, सिंपल जो अपना नेक्स्ट टाइप है, अपन जो टाइप 1 देखा, तो अभी अपन ने टाइप 1 देखा, तो इसका टाइप 2 ये वाला है, ठीक है दोस्तों। वो क्या, थोड़ा अपन ने दोनों पेज पे लिखा था, तो इसका अरेंजमेंट थोड़ा ऐसा हो गया, पर आपको मैं सब कुछ अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो टाइप 2 हो गया, ये टाइप 3 हो गया। तो टाइप 2 देखें तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज है, और टाइप 3 में पोस्ट इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। पोस्ट इम्यून का मतलब है कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये मान के चलिए इसमें, ठीक है, सॉरी। टाइप 2 में इम्यून तो डिसीज कॉज्ड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, जैसे SLE हो गया, IgE नेफ्रोपैथी हो गया, तो आपसे पूछ लेगा। और टाइप 2 जो अपना रैपिड प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें क्या है, किसके क्या एग्जांपल है, जिसमें प्लांटेड सब एपिथेलियल डिपोजिशन है, तो SLE। टाइप 3 में पोस्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ RPGN कौन सा है, तो टाइप 3 ठीक है। इसमें अपना इनका सरका CEPO मिलेंगे, जो कि एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्म एंटीबॉडी है। पैथोजेनेसिस नॉट वेरी क्लियर इसकी नहीं है, जिसमें वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस माइक्रोस्कोपिक पॉलीअर्थराइटिस नोडुसा, यहाँ पर कोई डिपोजिशन नहीं होता, जैसे मैंने आपको देखा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो डिपोजिशन किस में होगा, टाइप 1 और टाइप 2 में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अब देखिए कि इसका वो देख लेते हैं अपन, यानी टाइप 1 टाइप 2 3 इसकी क्या अपनी लाइट माइक्रोस्कोपी, आपको सीक्वेंस याद रखें, लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंट क्या है, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूँ, अगर इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करूँ तो इसमें देखिए क्रिसेंट फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन भी आता है कि पैथोगमेटिक फीचर क्या है, एक क्रिसेंट फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है अपने को, RPGN में, ठीक है। तो ये आप उसमें डायग्राम बनाइए अपना। टाइप 1 मेम्ब्रेनस डिपोजिशन है, टाइप 2 में सब एपिथेलियल है, टाइप 3 में नहीं, क्योंकि अपना पोस्ट इम्यून है, ठीक है। तो डिपोजिशन हो गया। अब नोट क्या कह रहा है, दैट इज 1/5 ऑफ पेशेंट विद RPGN हैव anti-GBM एंटीबॉडी मीडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विदाउट लंग इन्वॉल्वमेंट। 1/5 में लंग इन्वॉल्वमेंट का कोई नहीं है, लेकिन 1/4 में इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड क्रिसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिमेन ऑल आर पोस्ट इम्यून, मतलब इसमें कोई डिपोजिशन ही नहीं है 1/4 में,
ऐसा ही कहना चाह रहा, तो आप एक बार करके ये देख लीजिए। इस पर कोई रूल में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ बाकी आपको हिस्टोलॉजी और इसकी वो टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। अगला देखें तो अपन इसका जनरली जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ अपना जो टाइप 1 टाइप 2 वाला है, इसमें अपना देखिए ये वाला लिख रहा है नेक्स्ट, ये देखिए ये वाला। तो इसमें आपको क्या क्लिनिकल फीचर वही एक्यूट रीनल फीचर जो मैंने बताया नेफ्राइटिक सिंड्रोम मिल जाएगा। अभी अपन आरपीजीएन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों एक बार थोड़ा क्या आराम से सुनना, क्योंकि थोड़ा इसका अरेंजमेंट ऐसा है, क्योंकि दोनों पेज पे लिखा था अपन दोनों फोटो खींचता, तो मैं थोड़ा इसका आपको सही से क्लियर नहीं समझ में आता, तो आपको करके फ्री में मैं इंडिकेशन दे दूंगा ऐसे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए। तो टाइप 1 में क्या है अपना IG+C3, टाइप 2 में IG+C3, तीनों में अपना स्कैंटी, यहाँ पर तो कोई डिपोजिशन है नहीं क्योंकि पॉसिबल वाला है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा सेकंड टाइप, उसका क्या हो गया आरपीजीएन, रैपिड प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन क्या है अपना मिनिमल चेंज डिसीज, ठीक है। मिनिमल चेंज डिसीज MCD नाम से भी आता है। मिनिमल चेंज डिसीज में इसकी क्या पैथोजेनेसिस है, तो दैट इज अ पॉसी इम्यून मैकेनिज्म, मतलब कोई इसमें भी डिपोजिशन नहीं होगा, सेल मीडिएटेड है, मतलब डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो आपको देखिए CMI का एक पहला मिल गया, ठीक है। दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन, कौन सा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है MCD, दैट इज मिनिमल चेंज डिसीज, अबाउट 75%। याद करें, स्टार लगा लें, MCQ आता ही आता है इस पर, ठीक है। ग्रोस में क्या है किडनी आर नॉर्मल साइज एंड शेप, कोई इसमें वेरिएशन नहीं होगा, नॉर्मल साइज शेप की दिखेंगे। हाँ लेकिन अगर आपसे मैं ग्लोमेरुलाई की अगर लाइट माइक्रोस्कोप की मैं बात करूँ, तो ग्लोमेरुलाई जो रहेंगे इसमें नो अपेरेंटली एबनॉर्मलिटी, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की बात करूँ मैं अगर जनरली इसमें देखेंगे, या फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंट इसकी बात करें, तो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में क्या है डिफ्यूज फ्लैटनिंग इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस विसरल एपिथेलियम पोडोसाइट, ठीक है। मतलब अपना डिफ्यूज फ्लैटनिंग इफेसमेंट ऑफ फुट कहाँ पर फोटोसाइट में, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा, तो आपको क्या बताना है मिनिमल चेंज डिसीज में आपको अपना फ्लैटनिंग फुट प्रोसेस देखी जाती है। यहाँ पर भी कोई डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो नो डिपोजिशन मतलब कोई डिपोजिट डिसीज होगी नहीं, बट है नहीं तो उसमें, ठीक है। बाई क्लिनिकल फीचर नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद मैसिव एंड हाईली सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो प्रोटीनूरिया हो गई। प्रोग्नोसिस वेरी गुड प्रोग्नोसिस अगेंस्ट स्टेरॉइड थेरेपी, मतलब इसका ट्रीटमेंट आप जनरली MCD का कर सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दे दीजिए तो वहाँ से इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो अपनी फोर्थ वन है दैट इज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसको ऑल्सो नोन एज एपीमेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाली मोस्ट कॉमन किस में थी अपनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में, तो यहाँ पर अडल्ट में कौन सी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दैट इज 30%। तो दैट इज अडल्ट में पूछा जाए तो आपको मेम्ब्रेनस बतानी है, बच्चों में पूछा जाए तो आपको मिनिमल चेंज डिसीज बतानी है। इसकी पैथोजेनेसिस का इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज है। एंटीजन यहाँ पर जो GP330 है लोकेटेड ऑन पोडोसाइट, फिक्स्ड एंटीजन है तो इन-सिटू कॉम्प्लेक्स होगा और सब एपिथेलियल डिपोजिशन होगा। जो मैं आपको डिपोजिशन बोल रहा हूँ बार बार, दैट इज अ कॉज ऑफ इंजरी, ठीक है। बाकी एनलार्ज पोल अपने जनरली देखें तो एनलार्ज जो अपने इसमें ग्रॉस में एनलार्ज पोल हो जाएंगे, स्मूथ किडनी हो रहेगी उसकी जनरली। बाकी इसकी अगर मैं बात करूँ आपसे LM की, मतलब लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी और IF की, ठीक है। ये अपन बात करें किसकी, अपनी मेम्ब्रेनस वाले की। तो इसमें जो ग्लोमेरुलाई होंगी जी देखिए नॉर्मल सेल्यूटी, अभी मैं आपको बताइए थिकनिंग ऑफ कैपिलरी वॉल्स, जो अपना डुप्लीकेशन बेसमेंट में आपको दिख रहा है ना इन दिस वन, तो ये देखिए इसमें थिकनिंग होगी एकदम, ये देखिए एकदम मोटी होगी, एक लेयर ये एक ये, तो थिकनेस बढ़ गई है। बाकी डुप्लीकेशन मेंबर मतलब 2 लेयर बन गई एक तरह से, तो आप ये डायग्राम उसमें बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब एपिथेलियल डिपॉजिट इन स्पाइक्स लाइक, मतलब स्पाइक लाइक इसमें आपको जनरली अपीयरेंस दिखेगा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और इम्यूनोफ्लोरेसेंट में आपको IgG और C3 जनरली कॉम्बिनेशन देखे जाएगा। वहीं क्लिनिकल फीचर तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम अडल्ट में जैसे आपने अभी देखा, ठीक है 30%। बाकी थोड़ा इसके और अच्छे से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखा है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी दैट इज डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ कंटेनिंग IgG अलोंग द सब एपिथेलियल साइड ऑफ, मतलब डिपोजिशन सब एपिथेलियल में। तो कुछ नोटेबल एसोसिएशन है जैसे कि आप ड्रग्स के थ्रू मान के चलिए कोई ट्रीटमेंट कर रहा है रोमेटोइड अर्थराइटिस का, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है पेनिसिलामाइन और गोल्ड जो लेते हैं, डेवलप मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो जाती है उसके थ्रू। अंडरलाइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसके थ्रू कार्सिनोमा लंग के रहे तो 5 to 10% अडल्ट विद मेम्ब्रेनस टाइप रहते हैं। SLE में भी अबाउट 10 to 15% ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहती है, वो SLE में मेम्ब्रेनस टाइप रहती है। वही इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस C से पहले सो मलेरिया, तो उस कंडीशन में मेम्ब्रेनस टाइप आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। अदर यूमोटोमेटिस या थायरोडाइटिस एक एसोसिएटेड विद सेकेंडरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो दीज आर द सम एसोसिएशन कि हाँ भाई इनकी वजह से इनमें मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखी जाए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो टाइप अपना 2 मिनट
आरपीजी रैपिड प्रोग्रेसिंग, तो ये देखिए उसका डायग्राम ऐसा दिखता है, क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो नोटिस द कोलैप्स ग्लोमेरुलर टफ्ट्स, ये देखिए, तो इसमें आपको यानी क्रिसेंटिक फॉर्म में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये, दिस इज द क्रिसेंटिक फॉर्म, आपको याद रखना किस में, आरपीजी रैपिड प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ठीक है। तो बोन कैप्सूल भाई आप इसका एक तक क्रिसेंटिक में आप जो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये वाला है, ये देखिए। तो यहाँ पर रिंकलिंग ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन विद फोकल डिस्ट्रप्शन, ठीक है। तो क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपको क्रिसेंट वर्ड से याद हमेशा आना चाहिए कि कहाँ है, रैपिड प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, ये अपने इसका देख ही लिया दोनों, ठीक है। बाकी इसमें ये तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बताऊँ, हाँ ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं। इसमें अभी अपन ने मिनिमल चेन डिसीज देखी, तो इसका ये डायग्राम देखिए, जिसमें पोडोसाइट विद फुट प्रोसेस अभी मैंने आपको बताई थी, नॉर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन इस तरीके है। तो हम आपको क्या कुछ टर्मिनोलॉजी है कि अगर इमेज बेस्ड भी आपसे पूछ ली जाए तो आप वो भी कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वाली अभी अपन ने मेम्ब्रेन प्लोरोफिटिव देखनी है, तो अभी अपन देखेंगे तब उसमें, हाँ मेम्ब्रेनस देख ली थी अभी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का है, तो ये वाला मेम्ब्रेनस का है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फुट प्रोसेस में भी, लेकिन देखिए थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन कैरेक्टर फीचर भी मैंने बताया, सब एपिथेलियल डिपॉजिट और स्पाइक्स भी हैं। ये देखिए तीनों कैरेक्टर आप इस डायग्राम से आप बता सकते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से जी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वाला पार्ट है दैट इज अपना कौन सा है, मेम्ब्रोप्लोरिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, MPGN जिसको बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें भी आपको दोस्तों क्या 3 टाइप हैं अपने इसके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। तो इसकी जनरली अपन टाइप 1 में देखें तो सब एंडोथेलियल डिपॉजिट रहेगा, इसमें सब एंडोथेलियल डिपोजिशन रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा डेंस डिपॉजिट। टाइप 2 मेम्ब्रेनस, टाइप 3 में कहीं भी डिपोजिशन हो सकता है। वहीं ग्रोस की बात करें अपन तो इसमें पेल इन अपीयरेंस जो किडनी रहेगी, पेल इन अपीयरेंस रहेगी, ठीक है। बाकी इसकी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की बात करें तो ग्लोमेरुलर देखिए, लोबुलर और हाइपरसेलुलर टफ्ट और थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसा आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम मैंने जनरली आप उसी से बना के तभी बना के आएंगे तो समझ जाएगा, हाँ भाई इसने लेवल भी फुल कर दिया, डायग्राम बना दिया, मतलब ठीक बनाया उसने। तो इसमें जनरली क्या होता है, डबल काउंटर और स्प्लिटिंग और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, कैसा है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। तो ये आपको जनरली बताना है, स्टोम में आप माइक्रोस्कोपी में जो भी आप बनाते हैं तो उसमें आपको ये लिखना भी है। टाइप 1 में सब एंडोथेलियल, जैसे अभी अपन ने देखा, टाइप 2 में मेम्ब्रेनस हो रहा है, टाइप 3 में एनीवेयर कहीं भी हो रहा है। अगर अपन IF देख लें तो C3 IgG, लेकिन देखिए जो अपना टाइप 2 रहता है मेम्ब्रेनस का, जिसमें डिपोजिशन होता है उसमें C3 तो होता है लेकिन IgG नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तो C3 प्लस प्रोपर्डिन डिपॉजिट ओनली, जो मैं बताऊंगा अभी एक डायग्राम, तो उसमें इसका प्रोपर्डिन डिपोजिशन होता है, IgG का नहीं होता। भाई टाइप 3 में फिर से C3 IgG हो जाएगा। क्लियर, फीचर बहुत नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों के दोनों आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपसे जो अभी मैं बात कर रहा था, दैट इज़ ये वाली बात कर रहा था, ये जो टाइप 2 मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव वाला है, ये आप डायग्राम कितना प्यारा बनाया, आप ये देख सकते हैं। तो पॉलीसैकेराइड एंडोजन आई एग्रीगेट होगा C3 में, C3 बीबी में, तो अल्टरनेटिव पाथ फॉर C3 कन्वर्टेड। अब ये देखिए प्रोपर्डिन, इसका डिपोजिशन होता है, इसमें IgG आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि स्टेबलाइज होता है और C3 को C3 भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें अपना जनरली अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे C3 ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी का कौन सा, टाइप 2 वाला। तो ये आप भी इसमें टाइप 2 में एक डायग्राम बना के आ सकते हैं, जो उसकी अपनी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी है उसमें कंडीशन में, ठीक है। जनरली डिपोजिशन किसका होता है वो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ऊपर था ना, मैंने आपको बताया था, 2 मिनट रुकिए, ये देखिए ये वाला बना हुआ है, दैट इज़ क्या अपना मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ये वाला देखिए। तो इसमें देखिए सब एंडोथेलियल डिपोजिट टाइप 1 का दिया है, और यहाँ पर अपने जनरली जो है इंटरपोज मैसेंजियल सेल प्रोसेस डेंस डिपोजिट, जो अपन जिसको अपन जनरली बोल रहे हैं, तो डेंस डिपोजिट अपन जनरली किसमें, टाइप 1 MPGN में। ये डायग्राम से आप खुद समझ सकते हैं कितना, बाकी देखो अच्छे से आपको डायग्राम और अच्छे समझना तो आपके पास बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल से एक और भी बता रहा हूँ कि बहुत लेंथी टॉपिक है, जिसके आप थोड़ा अच्छे से अपने एग्जाम में लिख पाएँ, ठीक है दोस्तों। बाकी आप पढ़ने को और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको इसमें याद रखना है दैट इज़ लोबुलर स्ट्रक्चर, जो भी अपना इंटरपोज्ड मैसेंजियल है टाइप 1 MPGN में। तो दोस्तों ये तो अपन ने बात करी, अपने कुछ 5 टाइप्स पढ़े हैं अपन ने, बाकी बच्चे कुछ अपन 4 अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी फिर लेंथी वीडियो होगा तो वो आपको थोड़ा समझ में भी कम आएगा। तब तक आप 5 टाइप हैं उनको एक एक करके समझिए, उसकी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी क्या है, लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंट क्या है, और क्या उसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है, तब आप इसमें समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी अपन जो 4 टाइप है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपन इसको मतलब पढ़ेंगे, तब तक आप जो भी 5 टाइप मैंने आपको इससे पहले पढ़ाएं वो आप देखते रहिए। कुछ इस पर अपन जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उस पर अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा एक याद रहे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे मैं बताऊँ, मॉर्फोलॉजिकल फीचर सच एज
कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर अपन को दिए हुए हैं, जैसे कि एनलार्ज हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट बोथ न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल मैसेंजर सेल्स, ठीक है, मैसेंजर सेल्स में मतलब बीच में आ रहा है डिपोजिशन। सीवियर केसेस ऑफ क्रिसेंट फॉर्मेशन, एक चीज़ अपन को मिलेगी, क्रिसेंट मतलब रैपिड प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो दिस मॉर्फोलॉजिकल फीचर सीन फोकल में तो नहीं थे, ट्यूबल एंटीसिटी में नहीं, एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रिसेंटिक क्या अपना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो सीवियर केसेस ऑफ क्रिसेंट फॉर्मेशन, तो अपन इससे अपन बता सकते हैं क्रिसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि दूसरा नाम है आरपीजीएन का, ठीक है। गुड पासेज सिंड्रोम इज वन ऑफ द केस ऑफ, अभी देखा था गुड पासेज किस में था अपना, रैपिड में था। रैपिड का दूसरा नाम क्या है, क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। पोस्ट्यूमिन टाइप ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पीजीएन की बात कर रहा है, उसमें क्या था अपन जनरली किस था, तो अपन ने दे देखिए गुड पासेज सिंड्रोम एग्जांपल पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, तो आप गुड पासेज लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिस्टम इज ड्यू टू, मतलब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिस्टम कौन से, तो अपन ने देखा था कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मिनिमम चेंज फोकल सेगमेंट मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव। अब देखिए मोस्ट कॉमन कॉज, इसमें मैं जनरली लिखना भूलूँ, मोस्ट कॉमन कॉज नेफ्रोटिक सिस्टम में अडल्ट की बात करें अपन, तो अडल्ट देखिए मिनिमम चेंज इसी, तो आपको पता है चिल्ड्रंस में था। बाकी अडल्ट अपन जनरली देखते हैं तो फोकल सेगमेंटल अपना जनरली होता है, जो कि मैं आपको अगले में बताऊंगा। तब तक मान के चलिए मैं आपसे चिल्ड्रन वाला पूछ रहा हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिनिमम चेंज डिसीज, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये अपन आगे पढ़ेंगे, जो अपना जनरली ये वाला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये अपन आगे वाले में देखेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तब तक आप दोस्तों जो मैंने आपको 4-5 टाइप पढ़ाए हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उनको देखो मैंने आपको एक एक करके पढ़ा है, तो आप एक एक करके लिख सकते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। फिर मैं आपको जो इसका PDF है वो एक तरह से दोनों पेज का कंबाइन बना के डाल दूंगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वो मैं PDF एक बार दोनों पेज का एक साथ खींच के, तब आपको ऊपर नीचे बार बार ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए अपना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। थैंक यू सो मच दोस्तों।